श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय श्री कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भागवत महापुराण की भाव यात्रा 10वें स्कंद के द्वितीय अध्याय तक आ पहुंची है। इस अध्याय में भगवान का गर्भ प्रवेश और देवताओं के द्वारा गर्भ की स्तुति की गई है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, कंस एक तो स्वयं बड़ा बली था और दूसरे मगध नरेश जरासंध की उसे बहुत बड़ी सहायता प्राप्त थी। तीसरे उसके साथी थे प्रलंबासुर, बकासुर, चाणूर, तृणावर्त, अघासुर, मुष्टिक, अरिष्टासुर, द्विविद, पूतना, केशी और धेनुक तथा बाणासुर और भौमासुर आदि बहुत से दैत्य राजा उसके सहायक थे। इनको साथ लेकर वह यदुवंशियों को नष्ट करने लगा। वे लोग भयभीत होकर कुरु, पांचाल, केकय, शाल्व, विदर्भ, निषद, विदेह और कौशल आदि देशों में जाकर के बस गए। कुछ लोग ऊपर ऊपर से उसके मन के अनुसार काम करते हुए उसकी सेवा में लगे रहे। जब कंस ने एक एक करके देवकी के 6 बालक मार डाले, तब देवकी के 7वें गर्भ में भगवान के अंश स्वरूप श्री शेष जी, जिन्हें अनंत भी कहते हैं, पधारे। आनंद स्वरूप शेष जी के गर्भ में आने के कारण देवकी को स्वाभाविक ही हर्ष हुआ, परंतु कंस संभवतः इसे भी मार डाले, इस भय से उनका शोक भी बढ़ गया। विश्वात्मा भगवान ने देखा कि मुझे ही अपना स्वामी और सर्वस्व मानने वाले यदुवंशी कंस के द्वारा बहुत ही सताए जा रहे हैं। तब उन्होंने अपनी योग माया को यह आदेश दिया और कहा, देवी कल्याणी, तुम ब्रज में जाओ। वह प्रदेश ग्वालों और गौओं से सुशोभित है। वहां नंद बाबा के गोकुल में वसुदेव की पत्नी रोहिणी निवास करती है। उनकी और भी पत्नियां कंस से डरकर गुप्त स्थानों में रह रही हैं। इस समय मेरा वह अंश, जिसे शेष कहते हैं, देवकी के उदर में गर्भ रूप में स्थित है। उसे वहां से निकालकर तुम रोहिणी के उदर में रख दो। कल्याणी, अब मैं अपने समस्त ज्ञान, बल आदि अंशों के साथ देवकी का पुत्र बनूंगा और तुम नंद बाबा की पत्नी यशोदा के गर्भ से जन्म लेना। तुम लोगों को मोहमागी वरदान देने में समर्थ होगी। मनुष्य तुम्हें अपनी समस्त अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाली जानकर धूप, दीप, नैवेद्य एवं अन्य प्रकार की सामग्रियों से तुम्हारी पूजा करेंगे। पृथ्वी में लोग तुम्हारे लिए बहुत से स्थान बनाएंगे। दुर्गा, भद्रकाली, विजया, वैष्णवी, कुमुदा, चंडिका, कृष्णा, माधवी, कन्या, माया, नारायणी, ईशानी, शारदा और अंबिका आदि बहुत से नामों से तुम्हारी पूजा या तुम्हारी आराधना या तुम्हें लोग पुकारेंगे। देवकी के गर्भ में से खींचे जाने के कारण शेष जी को लोग संसार में संकर्षण कहेंगे और लोक रंजन करने के कारण राम कहेंगे, और बलवानों में श्रेष्ठ होने के कारण बल भद्र भी कहेंगे। जब भगवान ने इस प्रकार
आदेश दिया, तब योग माया ने जो आज्ञा ऐसा कहकर उनकी बात शिरोधार्य की और उनकी परिक्रमा करके वे पृथ्वी लोक में चली आईं तथा भगवान ने जैसा कहा था वैसे ही किया। जब योग माया ने देविकी का गर्भ ले जाकर रोहिणी के उदर में रख दिया, तब पुरवासी बड़े दुख के साथ परस्पर कहने लगे, हाय बेचारी देवकी का यह गर्भ तो नष्ट ही हो गया। भगवान भक्तों को अभय देने वाले हैं, वे सर्वत्र सब रूप में हैं, उन्हें कहीं आना जाना नहीं है। इसलिए वे वसुदेव के मन में अपनी समस्त कलाओं के साथ प्रकट हो गए। उसमें विद्यमान रहने पर भी अपने को अव्यक्त से व्यक्त कर दिया। भगवान की ज्योति को धारण करने के कारण वसुदेव जी सूर्य के समान तेजस्वी हो गए। उन्हें देखकर लोगों की आंखें चौंधिया जाती थी। कोई भी अपने बल, वाणी या प्रभाव से उन्हें दबा नहीं सकता था। भगवान के उस ज्योतिर्मय अंश को, जो जगत का मंगल करने वाला है, वसुदेव जी के द्वारा आधान किए जाने पर देवी ने ग्रहण किया। जैसे पूर्व दिशा में चंद्रदेव को धारण करती हैं, जिस तरह पूर्व की जो दिशा है चंद्रमा को धारण करती हैं, उसी तरह शुद्ध सत्व से संपन्न देवकी जी ने भी भगवान को धारण किया। भगवान सारे जगत के निवास स्थान हैं, देवकी उनका भी निवास स्थान बन गई। देवकी के गर्भ में भगवान विराजमान हो गए थे। उसके मुख पर पवित्र मुस्कान थी और उसके शरीर की कांति से बंदी गृह जगमगाने लगा था। जब कंस ने उसे देखा तो वह मन ही मन कहने लगा, अब की बार मेरे प्राणों के ग्राहक विष्णु ने इसके गर्भ में अवश्य प्रवेश किया होगा, क्योंकि इससे पहले देवकी कभी ऐसी न थी। अब इस विषय में शीघ्र से शीघ्र मुझे क्या करना चाहिए? अब उस विषय में शीघ्र से मुझे क्या करना चाहिए? देवकी को मारना तो ठीक नहीं, क्योंकि वीर पुरुष स्वार्थवश अपने पराक्रम को कलंकित नहीं करते। एक तो यह स्त्री है और दूसरी मेरी बहन है, और तीसरी मेरी ये गर्भवती भी है। तो इसको मारने से मेरी कीर्ति, लक्ष्मी और आयु नष्ट हो जाएगी। इतनी तो समझ रखता है कंस कम से कम। तब मनुष्य तो जीवित रहने पर भी मरा हुआ ही है, जो अत्यंत क्रूरता का व्यवहार करता है। इतना ही नहीं, वह देहाभिमानियों के योग्य घोर नरक में भी अवश्य जाता है। यद्यपि कंस देवकी को मार सकता था, किंतु स्वयं ही वह इस अत्यंत क्रूरता के विचार से निवृत्त हो गया। वह उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते, चलते फिरते सर्वदा ही श्री कृष्ण के चिंतन में लगा रहता। जहां उसकी आंख पड़ती ही, जहां कुछ खड़का होता, वहां उसे श्री कृष्ण ही दिख जाते। इस प्रकार उसे सारा जगत श्री कृष्ण में दिखने लगा। राजन, भगवान शंकर और ब्रह्मा जी कंस के कैदखाने में आए। उनके साथ अपने अनुचरों सहित समस्त देवता और नारदादि ऋषि भी थे। लोग सुमधुर वचनों से सबकी अभिलाषा पूर्ण करने वाले श्री हरि की इस प्रकार स्तुति करने लगे। सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये, सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रम, सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। प्रभो, आप सत्य संकल्प हैं। सत्य ही आपकी प्राप्ति का श्रेष्ठ साधन है।
सृष्टि के पूर्व, प्रलय के पश्चात और संसार की स्थिति के समय इन असत्य अवस्थाओं में भी आप सत्य हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, इन 5 दृश्यमान सत्यों के आप ही कारण हैं। भक्तों, ब्रह्मादि देवताओं ने यहां पर कई श्लोकों में भगवान की आराधना की है। और देखिए, भगवान की जो आराधना की गई है देवताओं के द्वारा, इसे गर्भस्तुति कहा गया। यानी गर्भ में स्थित जो भगवान हैं उनका स्तवन किया गया है। या यूं कह सकते हैं कि भगवान के इस संसार में आगमन से पूर्व गर्भस्तुति के माध्यम से भगवान का स्वागत सत्कार किया है। और देखिए, यहां पर देवताओं ने देवकी को भी संबोधित करते हुए कुछ अपनी बात कही है। दिष्ट्यांबते कुक्षिगतः परः पुमान् अंशेन साक्षात् भगवान् भवायनः मा भूद्भयं भोजपतिर्मुमुर्षोर्गोप्ता यदूनां भविता तवात्मजः। माता जी, यह बड़े सौभाग्य की बात है कि आपकी कोख में हम सब का कल्याण करने के लिए स्वयं भगवान पुरुषोत्तम अपने ज्ञान, बल आदि अंशों के साथ पधारे हैं। अब आप कंस से तनिक भी मत डरिए। अब तो वह कुछ ही दिनों का मेहमान है। आपका पुत्र यदुवंश की रक्षा करेगा। इत्यभिष्टूय पुरुषं यद्रूपमनिदं यथा ब्रह्मेशानौ पुरोधाय देवः प्रत्ययुर्देवम्। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, ब्रह्मादि देवताओं ने इस प्रकार भगवान की स्तुति की। उनका रूप यह है, इस प्रकार निश्चित रूप से तो कहा नहीं जा सकता। सब अपनी अपनी मति के अनुसार उसका निरूपण करते हैं। इसके पश्चात ब्रह्मा और शंकर जी को आगे करके देवगण स्वर्ग में चले गए। तो भगवान इस संसार में शीघ्र से शीघ्र अवतार लेकर के पधारे। धरती माता जो अनेक प्रकार के आक्रांताओं से पीड़ित हैं, राजा के नाम से मानो राक्षसों ने ही पृथ्वी के ऊपर शासन करना आरंभ किया है। और जब संसार में आसुरी तत्व की वृद्धि होती है, देव तत्व कमजोर पड़ने लगता है, तब भगवान संसार में किसी न किसी रूप में अवतरित होते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थात धर्म की जब जब क्षति होने लगती है, अधर्म का बोलबाला होने लगता है, तब भगवान समय समय पर अवतरित होते हैं। और मुख्य कारण कहते हैं साधुओं की रक्षा, संतों की रक्षा और आसुरी तत्वों का सफाया करने के लिए तो भगवान आते हैं। इसलिए प्रथम अध्याय में भगवान के अवतरण की जो भूमिका बनी थी, ब्रह्मा जी के पास माता पृथ्वी गौ का रूप धारण करके रोती हुई गई थी। ब्रह्मा जी ने माता पृथ्वी को, जो गौ के वेश में थे, उन्हें लेकर के अपने साथ क्षीर सागर के तट के लिए प्रस्थान किया। और वहां जाकर भगवान का ध्यान किया। ब्रह्मा जी जब समाधिस्थ हो गए, तो समाधिस्थ ब्रह्मा जी को भगवान ने संदेश दिया, आदेश दिया कि आप देवताओं से कहें कि हमारे अवतरण से पूर्व नंद गोकुल में, मथुरा में, ब्रजमंडल में जा करके अवतरित हो जाएं। देवियां गोपियों के रूप में आ जाएं, देवता ग्वालों के रूप में आकर के मेरी लीला में सहयोग करें,
ये बात ब्रह्मा जी को बताई गई थी और देवताओं ने भी भगवान के स्वागतार्थ भगवान के अवतरण से पूर्व ही ब्रजमंडल में जाकर के जन्म लिया और भगवान की प्रतीक्षा करने लगे। और इधर जैसा कि अभी अभी आपसे हमने ये चर्चा एक तरह से साझा की कि इधर ब्रज में भगवान के आगमन की प्रतीक्षा, उधर ब्रह्मा जी और शंकर जी ने कुछ अपने साथ देवताओं को लिया और भगवान देवकी जी के गर्भ में आ गए हैं। ये जैसे ही समाचार सुना तो देव जी के गर्भ में स्थित भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की है। और देखिए ये जो स्तुति है 9 श्लोकों में की गई है और जिसे गर्भस्तुति कहा गया है। और 9 ही श्लोक में क्यों स्तुति की गई है? कहते हैं 9 जो है पूर्णांक होता है और ब्रह्म भी जो है पूर्ण है। पूर्ण ब्रह्म की जो स्तुति है वह भी पूर्णांक से ही की गई है, ये इसका भाव है। तो भक्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं, हमारा जो ये सत प्रयास है इसके पीछे का हेतु एक ही तो है, ममत्वेतां वाणीं गुणकथन पुण्येन भवतः पुनामीत्यर्थेऽस्मिन् पुनर्मथन बुद्धिर्व्यवसिता। जिस तरह पुष्पदंत जी ने अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए शिववे महिमा स्तोत्रम की रचना की और उन्होंने कहा मैं अपनी वाणी को पवित्र कर रहा हूं। भगवान का यह विशाल वाङ्मय जो भगवत स्वरूप ही है, इसकी व्याख्या करना मुझ जैसे मंदमती के लिए असंभव है। उसके पश्चात भी मैंने जो वाङ्मय के कुछ अंश हैं, कुछ शब्द विग्रह हैं, आपके समक्ष रखना जो आरंभ किया था, धीरे धीरे ही सही यात्रा आगे बढ़ रही है। 10वें स्कंद का जो दूसरा अध्याय, इसे आपके समक्ष भाव पुष्प के रूप में मैंने प्रस्तुत कर दिया है और आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है मेरे भाव का आप आदर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल का बटन भी दबाएं, लाइक का बटन दबा करके मेरे उत्साह की वृद्धि करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा होता हूं। जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्णाय नमः। श्री कृष्णाय वासुदेवाय। हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो।